Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने लाइफ में एक्चुअली में कौन कौन सी सिचुएशंस देखी हैं. तो बच्चा बोलेगा अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी रेस्ट पर, और एक सिचुएशन हमने देखी है मोशन की, एक रेस्ट की और एक मोशन की. रेस्ट में तो बच्चा बॉडी रेस्ट पर है. मोशन में हमने देखी है एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक देखा है हमने यूनिफॉर्म मोशन. बाकी जो भी होगा ना वो इन तीनों का मिक्सचर होगा. पहले फील कर लो ताकि ढंग से समझ आए. आप इसके अलावा कोई और तीसरी स्टेट होती नहीं. या तो आप रेस्ट पर हैं, या आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, या आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं. आप खुद नोट कर लो. आप अगर गाड़ी गाड़ी के अंदर बैठे हो आराम से, यू आर एट रेस्ट, गाड़ी सेम स्पीड पे चल रही है, हाईवे पे चल रही है, पापा भी स्पीड बढ़ा नहीं रहे, सेम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, जय माता दी, कोई दिक्कत ही नहीं है. और गाड़ी कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है, जैसे कि ट्रैफिक में या इधर उधर. सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. डिपेंड, रेड लाइट पे फिर रुक गई, रेस्ट. यही तीन प्रकार के मोशन होते हैं हमारे जीवन में. या तो हम रेस्ट पर होते हैं, या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, या हम यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं. तो आइए बनाने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समय के अनुसार रेस्ट वाला. पहला ग्राफ बनाते हैं रेस्ट का. तो ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें मैंने बोला था पहले मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाऊंगा 0 x और ये y. यहां वाले पे लिख दूंगा मैं टाइम. हमेशा टाइम ले लेते हैं सेकंड्स में, और ये ले लेते हैं डिस्टेंस मीटर्स में. और टाइम का भी सिंबल लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. टाइम का सिंबल इज टी. तो एक रेस्ट वाली बॉडी का एग्जांपल लेते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट. तो कैसे रेस्ट पर होगी? तो हमने ग्राफ बनाना है ऐसे. ये डिस्टेंस, ये टाइम. माना 0 सेकंड्स पे वो हमसे 10 मीटर दूर है. आपसे कोई बंदा 10 मीटर दूर है, वो भी रेस्ट पर है. आप ये दीवार लगा लो, आप दीवार से 10 मीटर दूर हो. अब 5 सेकंड बाद आप भी नहीं मूव कर रहे, दीवार भी नहीं मूव कर रही. 5 सेकंड बाद वो आपसे कितनी दूर हो जाएगा? 10 मीटर ही तो रहेगा. चलो 5 सेकंड और ले लेते हैं. 5 और 5 कितने हो गए? 10 सेकंड. तो बच्चा बोलेगा अगले 5 सेकंड में भी वो और दूर हो गया. 15 मीटर नहीं, अभी भी 10 मीटर दूर है. फिर और टाइम ले लो, 15 सेकंड बाद अभी भी वो कितनी दूर होगा? 10 मीटर. उसके बाद 20 सेकंड बाद अभी भी वो कितनी दूर होगा? 10 मीटर्स. क्यों? डिस्टेंस ना बढ़ेगा ना कम होगा. पहली डेफिनेशन थी अ बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स. जो दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है वो वही रहता है, ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है. अब ग्राफ पे कैसे बनाए? टाइम लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30. ये जो टाइम है सेकंड्स में है. डिस्टेंस ले लिया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर. बच्चा कहेगा डिस्टेंस 10 से ऊपर जा ही नहीं रहा, क्यों पंगे ले रहे हो? अब 0 सेकंड्स पे बॉडी थी 5 मीटर पे. ये थोड़ा टफ होने वाला है. 5 सेकंड बाद बॉडी थी 5 मीटर पे. ये दो डॉट नहीं आएंगे. 10 सेकंड बाद बॉडी कहां थी? 10 सेकंड बाद भी बॉडी थी 10 को 5 मीटर पे नहीं है सर, गलत बना रहे हो, ग्राफ ही गलत बना रहा हूं. मेरे ध्यान में 5 मीटर चल रहा था, सॉरी. अच्छा है, गलती पता चल गई. गलती करना दुनिया का सबसे सही काम होता है, पता है. गलती से इंसान सीखता है. बॉडी 0 सेकंड पे कहां थी? 10 मीटर पे. 5 सेकंड बाद कहां थी? 10 मीटर पे. 10 सेकंड बाद भी कहां थी? 10 मीटर पे. 15 सेकंड बाद भी कितनी दूर थी? 10 मीटर पे. 20 सेकंड बाद भी कितनी दूर थी? 10 मीटर पे. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है. जब बॉडी रेस्ट
पर है। अब साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब है ऑब्जर्वेशन। तो बच्चा लिखेगा इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, देखो इसे, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल axis, if the distance time graph is horizontal is parallel to the horizontal axis, ये लाइन horizontal axis के पैरेलल है। मैं जो बोल रहा हूं वो भाषा समझो, ये लाइन horizontal axis के, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल टू horizontal axis, then body is said to be at, अगर सही हो तो रेस्ट। किसी और बुक में यह भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, बट मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा कि इफ, नथिंग नथिंग नथिंग, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन द बॉडी इज एट रेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट है, इट इज बेस्ट फॉर यू कि अगर आप पहले ये सारा लिख लो, पहले ये सारा लिख लो और इस चीज को दिल से समझ लो। ये वाला लेक्चर 2 बार सुनना बेटा, एक बार मत सुनना। ये लेक्चर पहली बार आप अपना ग्राफ पढ़ रहे हो। आप किसी एक्सरे को देखकर बता सकते हो किसी की हड्डी टूटी है, कितनी टूटी है, कौन सा प्लास्टर चढ़ेगा, प्लास्टर चढ़ेगा या प्लेटें डलेंगी, प्लेटें डलेंगी या स्विचेस वो डलते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि आपने कभी एक्सरेज को पढ़ा नहीं। बस थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे एट मैक्स। मगर जिन लोगों ने एक्सरेज को पढ़ा होता है, डेली देख रहे होते हैं एक्सरे को, देख के बता देते हैं इतना बड़ा फ्रैक्चर है, इतने दिन के लिए प्लास्टर चढ़ेगा और इतने दिन बाद आप ठीक हो जाओगे। रे ये तो हड्डी ज्यादा टूटी हुई है, इसमें वो लगेंगी, बहुत सारी प्लेट्स प्लेट्स लगेंगी। दैट डिपेंड्स कि जिसने जितना पढ़ा हो। ये तुमने पहली बार पढ़ा है, तो पहले इसको मैं तो चाहूंगा, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं चाहूंगा कि ये चीज 3 बार लिख लेना। अगले लेक्चर से पहले ये चीज 3 बार लिख लेना। अब बच्चे ने कहा एक ग्राफ बनाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर भूल गए हो, व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time, when body covers unequal distances in equal intervals of time। ये ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, जो वैल्यूज पुट करनी है वो पुट कर मेरे बच्चे, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ये डिस्टेंस, ये टाइम, टाइम का गैप ले लिया मैंने, 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, एक और ले लेता हूं, ग्राफ और अच्छा समझ आ जाएगा, 25 सेकंड, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। टाइम इंटरवल्स इक्वल। बच्चे ने कहा पहले तो मानो बॉडी 0 मीटर पे थी, 0 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में वो चली 20 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में वो चली सर सिर्फ 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में चली वो 100 मीटर और चलेगी। तो 20 में 5 डालोगे तो 25, 25 में 100 और डाल दोगे तो 125। अगले 20 में वो चली सिर्फ 10 मीटर तो 135। अगले 5 सेकंड में वो चली 30 मीटर तो 165 मीटर चली। लो सर, इतनी गंदी गंदी वैल्यूज हमने आपको दे दी। शुरू में 0 सेकंड पे वो रेस्ट पे थी, शुरू के 5 सेकंड में चली वो 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में चली वो सिर्फ 5 मीटर, उससे अगले 5 सेकंड में चल गई वो 100 मीटर, वाह भी वाह, भागने लग गई। उससे अगले 5 सेकंड में वो चली सिर्फ 10 और मीटर, और उससे अगले 5 सेकंड में वो चली एग्जैक्टली 30 और मीटर। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, थोड़ा बस ध्यान देना है क्योंकि इस बार 165 तक जा रही है बात, तो ज्यादा बात हो गई है। टाइम को जब लेने आएंगे, जीरो टाइम, और टाइम होगा सेकंड्स में, ये डिस्टेंस होगा मीटर्स में। अब ले लेंगे ये टाइम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। अभी हम 165 तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं। टाइम का गैप लेंगे 5-5 सेकंड का, क्योंकि हम नीचे 5-5 सेकंड का गैप लिया। 5, 10, 15, 20 और माता रानी का नाम लेके 25। अगर क्लास 7 है तो 0 सेकंड पे बॉडी कहां थी? 0 पे। 5 सेकंड बाद बॉडी आ गई 20 मीटर पे। तो 5 सेकंड बाद बॉडी आ गई 20 मीटर पे। अगले 5 सेकंड बाद बॉडी सिर्फ 5 और चली, तो 10 सेकंड बाद बॉडी आ गई 25 पे। आप लोग देख सकते हो ये 25 क्यों है, ये देख लीजिए 20 और उसके बीच में अगले 5 सेकंड में, अगर आप समझना चाहते हो। शुरू के 5 सेकंड में वो चली 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में बॉडी चली 100 मीटर। 100 मीटर मतलब 125, 125 यहां आ गया। अगर आप और समझना चाहते हो तो आप ऐसे करके देख लो, ये मैंने ग्राफ बना रहा हूं। अगले 5 सेकंड में वो चली गई 100 मीटर, उससे अगले 5 सेकंड में वो चल रही है 30 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में वो चली है 30 मीटर और, तो वो आ गई थी 125 तक हम चले गए। 10 मीटर और चली थी तो वो आ जाएगी 135 मीटर। ये वाला डिस्टेंस आप देख लो, हमने एक लास्ट वाला नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है फिलहाल ग्राफ में। ये अगले 5 सेकंड में वो चली थी 10 और मीटर। अब ग्राफ बनेगा कैसे? आराम से माता रानी का नाम लेके बिल्कुल फ्री हैंड से ये जोड़ो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा जी, ये तो एक कर्व्ड लाइन आ रहा है। ये कैसा ग्राफ बन रहा है? कर्व्ड लाइन, मतलब ऐसा। ये टाइम डिस्टेंस ऐसे, कभी भी कर्व लाइन, तो बच्चा बोलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। इज क्या मेरे बच्चों? कर्व्ड लाइन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। इसकी उल्टी भी एक भाषा होगी। उल्टी भाषा ये बोलेगी कि, उल्टी भाषा ये बोलेगी कि इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a curved line, then body is in non-uniform motion. Then the body is in non-uniform motion. तूने गलती करी तो सॉरी बोल। तू सॉरी बोल रहा है क्योंकि तूने गलती करी थी। ये बस याद रख लेना, ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अगर क्लास 7 है तो क्लास जानती है इस बार ग्राफ हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब अगर किसी को कोई भूल गया हो तो बच्चा बोलेगा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आराम से देखते हैं, अपनी मर्जी से डब्बा बनाएंगे। इस बार टाइम को गैप देंगे 10-10 सेकंड का, कोई रटने वाली बात नहीं है। 10-10 सेकंड का गैप देंगे टाइम को। ये डिस्टेंस 0 पे 0 मान लो, अगले 10 सेकंड में चला वो 30 मीटर, तो अगले 10 सेकंड में और 30 चलेगा, 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 ऐसे करके इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये हमने इसका बॉक्स बना लिया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ 150 तक जा रहा है। ये आपको थोड़ा अपना दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। ये हमारा टाइम आ गया सेकंड्स में, ये हमारा डिस्टेंस आ गया मीटर्स में। ये 0 मैंने लिया 10, 20, 30, 40, चाहो तो 10, 20, 30, 40, 50, 40, 50। उसके बाद अब देखो ये डिस्टेंस भी ले लूंगा 30-30 का गैप, 30, 60, 90, 120, 150, थोड़ा और ऊपर ले लो 180। इस टाइप का जैसा आपको लेना हो। 0 सेकंड पे 0 पे थी बॉडी, फिर 10 सेकंड्स बाद वो 30 पे थी। खुद देख लो, जबरदस्ती नहीं। 10 सेकंड्स में उसने करा 30 मीटर, अगले 10 सेकंड में और 30 मीटर मतलब 60 मीटर। मतलब ये गया
ऐसे करके, अगले 10 सेकंड में करा और 30 मीटर तो आ गया 90 मीटर, अगले 30 सेकंड में और करा 10 मीटर मतलब 120, अगले 10 सेकंड में और गया मतलब और। अगर किसी को डाउट हो तो वो ये डॉट 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 वाली लाइन बनाकर चेक कर सकता है कि हर 10 सेकंड में वो 30 मीटर चल रहा है, हर 10 सेकंड में वो 30 मीटर चल रहा है। जब इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करने की कोशिश करी पॉइंट्स को, तो ये स्ट्रेट लाइन आया। ये ग्राफ कैसा आया मेरे बच्चों? ये ग्राफ आया इस तरीके से, ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। बच्चा इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ग्राफ से हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं मिलता। तो अब बादलों में क्या लिखना है पहले ये बताओ। इफ द डिस्टेंस टाइम स्लैश मार के ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन then body is in uniform motion, then the body is in uniform motion. If the distance time graph is a straight line, ऐसा ग्राफ बन रहा है, then the body is in uniform motion। ये 16-17 मिनट का लेक्चर है, बट इस लेक्चर को 2 बार हाथ के हाथ देख लोगे, बोर हो जाओ। बोर हो रहे हो मतलब तुम्हें पकड़ हो गई है, ये याद रख लेना। अनइंटरेस्टिंग है तो तुमने 17 मिनट तक देखा ही नहीं होगा। अगर एक बॉडी का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये पंगा लेने के लिए मैं बना रहा हूं, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये बॉडी का ग्राफ ऐसा है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरी क्लास इस बारे में, बॉडी के बारे में क्या बोलेगी? तो अगर मेरे को पॉज करो और प्लीज इसमें आप बोलोगे, पहली बात बॉडी इसमें यूनिफॉर्म मोशन में भी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी है और रेस्ट पर भी है। ये वो हिस्सा है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ये वो हिस्सा है जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और ये वो हिस्सा है जब बॉडी रेस्ट पर है। ये टाइम इन सेकेंड्स, ये डिस्टेंस इन मीटर्स। ये मैंने आपको कराए हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या कराए हैं? स्पीड टाइम ग्राफ। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा हुआ है जो मेरी बात पूरी मानता है, जो पूरी बात मानता है और तगड़ा बच्चा बैठा हुआ है, तो वो बच्चा कहेगा सर, मतलब वो इस लेक्चर को पहले रिवाइंड करो, जहां तक ये 17 मिनट 54 सेकंड के बाद रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखो, दोबारा आना। अगर आप दोबारा आए हो तो बच्चे ने कहा सर यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का। दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, टाइम इज इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इज इन मीटर्स, ये ओ, ये ऐसे, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मान लो ये पॉइंट ए है। सो सर कैन वी फाइंड स्पीड ऑफ अ बॉडी? भाई स्पीड ऑफ अ बॉडी की बात होगी ना, तो स्पीड सिर्फ निकल सकती है यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर मोमेंट स्पीड चेंज हो रही होती है, वो भी निकल जाएगी, बट यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड आराम से निकल जाएगी। कैन वी फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम एस टी ग्राफ? अब शॉर्ट फॉर्म, एस फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। तो मैंने कहा देखते हैं, तो मैंने बोला ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, ये ड्रॉ करा ये बी, ये ड्रॉ करा ये सी। तो स्पीड एट ए, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस एट ए अपॉन टाइम एट ए। अगर मैं ये समझा दिया तो समझ लो मेरे लिए एज अ टीचर बहुत बड़ी बात है। ए पॉइंट पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है? ए पॉइंट पे बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल करा है मास्टर जी, ये जो आपने पीला पीला कर दिया, इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम ओसी। और ए पॉइंट तक बॉडी ने कितना टाइम लिया है? ए पॉइंट तक बॉडी ने जो टाइम लिया है वो लिया है सर ओ सी, ओ बी, सॉरी ओ बी। अगर साथ हो तो पीछे आगे देख लो,
अगर आप इस पॉइंट पे कहीं पे भी इस पॉइंट तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस दिया है, ये बॉडी का डिस्टेंस है और ये जो जलेबियां मैं तल रहा हूं ये बॉडी का टाइम है इस पॉइंट तक। सपोज इस वाले में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वैसे वाला ग्राफ है, इस पॉइंट तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो क्लास बोलेगी इस पॉइंट तक डिस्टेंस हो जाएगा ये मोटा येलो, और टाइम हो जाएगा इस पॉइंट तक ये वाला। इज दैट क्लियर कि नहीं? तो डिस्टेंस हो गया सर ओसी, तो स्पीड, ध्यान से देखना बेटा, स्पीड एट ए बराबर है ओ बी। मैं क्या लिखना भूल गया, ओ सी। मेरा मन नहीं कर रहा यार ओ सी लिखने का। मैंने कहा क्या मैं ओ सी को कुछ और लिख सकता हूं, क्या मैं ओ सी को कुछ और लिख सकता हूं? बच्चे ने कहा बहुत पंगे ले रहे हो, तो ओ सी की जगह आप ए बी लिख सकते हो, बिकॉज ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इतने में सारे सोए हुए बच्चों में से कोई एक बच्चा जाग रहा है, वो कहेगा सर ऐसे वाली फीलिंग आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली फीलिंग आ रही है। ये आपने ए बी अपॉन ओ बी नहीं निकाला, ये आपने जब आप निकालने गए स्पीड एट ए और आपने निकाल दिया ए बी अपॉन ओ बी, तो आपने एक तरीके से निकाल दी स्लोप ऑफ ओ ए। क्या निकाल दी? स्लोप ऑफ ओ ए। मैं गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं आपसे ग्रिप लूज हो गई होगी, घबराना मत। इस लेक्चर को एक बार, दो बार और मैक्सिमम 3 बार जरूर देखना, उसके बाद चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन वी फाइंड स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप लिखोगे बाय फाइंडिंग क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बोल दिया और तुम्हें समझ आ गया, नहीं, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि लेक्चर को मिनिमम मिनिमम 2 से 3 बार देखना, चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार और बता देता हूं, कान कैसे भी पकड़ लो, 0, 10, 20, 30, 40, ये टाइम है सेकेंड्स में, स्पीड ये 100, 200, 300, 400, 500, ये डिस्टेंस है मीटर्स में, ये बॉडी गई ऐसे। मैंने कहा पॉइंट ए पे स्पीड निकालो, तो पॉइंट ए पे स्पीड निकालने के लिए अब आपको सिर्फ स्लोप निकालनी है, ये पॉइंट बी और ये ओ, तो स्पीड एट ए, स्पीड एट ए बराबर हो जाएगी स्लोप ऑफ ओ ए, और स्लोप ऑफ ओ ए देखूंगा तो स्लोप बराबर हो जाएगी ए बी अपॉन, अगर साथ हो तो ए बी अपॉन ओ बी, तो मतलब ए बी अपॉन ओ बी, और अगर ए बी को देखूं तो ए बी बराबर आ रहा है 100 अपॉन ओ बी को देखूं तो 10 आ रहा है, कैंसल होकर आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, ये आपसे वर्ड प्रॉब्लम में भी पूछा जाएगा, डैश ग्राफ, डैश ऑफ डैश ग्राफ गिव्स डैश, तो बच्चा बोलेगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, और इसकी उल्टी बात क्या हो जाएगी, डैश इज फाउंड बाय फाइंडिंग डैश ऑफ डैश ग्राफ। आई होप कि सिर्फ ऐसा ना हो मैं अपने आप को ही समझा रहा हूं, तो आप लिख सकते हो स्पीड इज फॉर्म्ड बाय फाइंडिंग स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस एक बार इस लेक्चर को बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना, दूसरी बार इस लेक्चर को साइड में कहीं चलने देना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग velocity time graph with you people. I hope कि आपको समझ आया हो। I'll see you soon. Thank you. Thank you.